हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज का यह जो सेशन है इसमें हम लोग जानेंगे कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर के बारे में, जो कि एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का ही टाइप है। जैसे कि आप दो टाइप ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, एक स्प्लिट फेज जिसको कि रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर कहें और एक कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। तो उसके बाद यह जो है हमारा है कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर। तो यह जो है वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का सबसे लास्ट लेक्चर है जिसको कि आपको हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो चलिए इस सेशन को हम शुरू करेंगे। इसमें जानते हैं कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर के बारे में, इसके कंस्ट्रक्शन, इसके वर्किंग, इसके टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उसके साथ ही साथ इसके फेजर डायग्राम, एप्लीकेशन और एडवांटेज के बारे में। तो चलिए इस सेशन को आप शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। मतलब क्या, इससे नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें मिनिमम हमें दो कैपेसिटर की आवश्यकता होगी। एक जो होगा वो स्टार्टिंग के लिए रहेगा और एक हमारा जो होगा रनिंग के लिए होगा। यहाँ पर दो होगा, दो कैपेसिटर, एक स्टार्टिंग के लिए एक रनिंग के लिए। तो इसके कंस्ट्रक्शन में क्या चेंज हुआ कि पहले जहाँ पर कि हम कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में सिर्फ एक ही कैपेसिटर का यूज कर रहे थे, यहाँ पर उसको और इम्प्रूव करने के लिए, उसके जो वर्किंग है, उसका जो टॉर्क है, उसको और इम्प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर एक और कैपेसिटर का उपयोग करते हैं जो कि होता है स्टार्ट कैपेसिटर, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो है वो स्टार्ट कैपेसिटर है। तो इसके कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा चेंज हुआ है। यह भी जो है वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का टाइप ही है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसके कंस्ट्रक्शन में क्या क्या है। तो इसके कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले आप देख रहे हैं कि इसमें एक मेन बाइंडिंग है जिसका ही रेजिस्टेंस कम होता है और दूसरा हमारा होता है एक्सिलरी बाइंडिंग जिसका कि रेजिस्टेंस जो होता है वो ज्यादा होता है। तो पहले तो ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर होंगे। पिछले वीडियो में अगर आप सही से देखे होंगे तो इनमें से कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिए इसमें एक जो कैपेसिटर है इसको हम लोग कैपेसिटर रन मोटर करते हैं। इसका मतलब क्या कि यह जो कैपेसिटर है, जब यह मोटर अच्छा स्पीड गेन कर लेगा फिर भी ये कंटिन्यू इसमें लगा हुआ रहेगा। यहाँ पर अगला कैपेसिटर जो है वो है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर। इसका काम क्या है कि यह मोटर को बस सिर्फ और सिर्फ इसके स्टार्टिंग में यह काम करता है। जब मोटर अपने सिंक्रोनस स्पीड के 70 to 80% गेन कर लेता है, उस कंडीशन में यहाँ पर एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ है, यह जो है वो ओपन हो जाता है और स्टार्ट कैपेसिटर जो है वो पूरे सर्किट से अलग हो जाता है। तो यहाँ तक जो है इसका कंस्ट्रक्शन के पार्ट है। उसके बाद और देखिए इसमें आप क्या देख रहे हैं कि इसमें एक रोटर है, जो कि रोटर कैसा होता है, रोटर के बारे में भी आपको लिखना है कि रोटर आपका जो होता है वो केज टाइप रोटर होता है। देखिए अगर कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर आया तो जिस तरीके से आप स्प्लिट फेज या रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के कंस्ट्रक्शन लिखे हैं, सारे के कंस्ट्रक्शन वैसे ही इसमें लिखना है। हम यहाँ पर पूरे डिटेल में इसके कंस्ट्रक्शन को नहीं बताए हैं और नहीं लिखे हैं, क्योंकि आपको पिछले दो वीडियो में लगभग इसके कंस्ट्रक्शन को बहुत ही अच्छी तरीके से लिख के आपको बता दिए हैं। तो इससे बार बार लिखना हमारे लिए सही नहीं था, इसलिए हम कम ही लिखे हैं। इसको ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं बनाएंगे, कम ही टाइम में इसको खत्म कर देंगे। तो कंस्ट्रक्शन आपके सारे को वही लिखना है, इसमें जो एक्स्ट्रा पॉइंट है उसको आपको ऐड कर देना है बस। तो इसमें एक्स्ट्रा क्या है, तो इसमें एक्स्ट्रा यही है कि इसमें एक कैपेसिटर स्टार्ट, एक एक्स्ट्रा कैपेसिटर लगा देते हैं जो कि स्टार्टिंग में इसका मदद करता है। यहाँ तक ठीक है। इसके कंस्ट्रक्शन देख लिए, इसके वर्किंग भी देख लिए। अब देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हैं, उसके थ्रू इसको आप समझने का कोशिश करते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा कि दोनों बाइंडिंग जो डिस्प्लेसमेंट होता है, मेन बाइंडिंग और ऑक्सिलरी बाइंडिंग, इनके बीच का जो स्पेस होता है वो 90 डिग्री स्पेस में होता है दोनों। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। ये सब पॉइंट जो मेन पॉइंट है, अगर कुछ लिखे चाहे नहीं, लेकिन ये मेन पॉइंट को जरूर अपने आंसर में लिखे। तो इससे आपका आंसर का जो लेवल है, इससे आपका आंसर का जो वैल्यू है, उसका जो प्रेजेंटेशन है वो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। अब देखिए इसमें क्या है, द कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन हैज केज रोटर। कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर में केज रोटर होता है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड इट्स स्टार्टर हैज टू बाइंडिंग, और इसके स्टार्टर के पास दो बाइंडिंग होता है। एक हमारा होता है मेन बाइंडिंग और एक होता है एक्सिलरी बाइंडिंग। उसके बाद है द टू बाइंडिंग आर डिस्प्लेस 90 डिग्री। इसका दोनों बाइंडिंग होता है वो 90 डिग्री स्पेस में, दोनों बाइंडिंग जो होता है, दोनों बाइंडिंग के बीच का जो डिस्प्लेस्ड होता है वो 90 डिग्री स्पेस में होता है। मतलब दोनों के बीच का जो एंगल होता है, दोनों जितना एंगल से डिस्प्लेस होता है वो 90 डिग्री होता है। देयर आर टू कैपेसिटर इन दिस मेथड। इस मेथड में हम दो कैपेसिटर का यूज करते हैं। वन इज यूज्ड एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, एक को यूज करते हैं स्टार्टिंग के टाइम में, नोन एज स्टार्टिंग कैपेसिटर, उसको हम लोग स्टार्टिंग कैपेसिटर करते हैं। द अदर वन इज यूज्ड इन कंटिन्यूअस रनिंग ऑफ मोटर, और दूसरा जो होता है उसको कंटिन्यू रनिंग में जो लगाते हैं, मतलब कि मोटर को कंटिन्यू रनिंग रखने के लिए जो कैपेसिटर लगाते हैं वो जाना जाता है रन कैपेसिटर के रूप में। तो यहाँ पर दो कैपेसिटर है, एक का यूज हम लोग करते हैं स्टार्टिंग के केस में और दूसरा जो होता है वो रनिंग के लिए काम करता है। सो दिस मोटर इज नेम एज, इसीलिए इसका मोटर का नाम पड़ा है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। एंड इट इज सम टाइम नोन एज, ये भी देखिए आप याद रखिएगा, कभी कभी इसको हम लोग करते हैं टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर, क्योंकि इसमें दो कैपेसिटर है, दो कैपेसिटर का जो वैल्यू होता है दोनों कैपेसिटर का वो अलग अलग होता है। दोनों का जो
दोनों का जो रेटिंग होता है दोनों का अलग अलग रेटिंग का होता है, मतलब दोनों का जो वैल्यू होता है वो अलग अलग वैल्यू होता है, एक लो होता है एक हाई होता है। देयर आर टू कैपेसिटर इन द मोटर रिप्रेजेंटेड एज CS एंड RS। CS मतलब स्टार्ट कैपेसिटर और CR मतलब रन कैपेसिटर। अब देखिए इसमें क्या है, इन द स्टार्टिंग के टाइम में द टू कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। दोनों कैपेसिटर जो है वो पैरेलली कनेक्ट होता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके फिगर में। फिगर को बस आप याद रखिए, लैंग्वेज आप खुद ब खुद लिख सकते हैं। इतना वीडियो आप लोग को हम प्रोवाइड किए, इतना वीडियो में आपको ये समझ में तो आ ही गया होगा कि जो हम पढ़ाते हैं, मेरा पढ़ाने का जो कॉन्सेप्ट है, जो पढ़ाने का मेरा तरीका है, उसमें यही है कि आपको हम फिगर के थ्रू, पहले फिगर के थ्रू आपको समझाते हैं और उसी के थ्रू आपको पॉइंट लिखने के लिए करते हैं। क्योंकि फिगर बहुत अगर याद रहता है तो फिगर से आप बहुत कुछ उसके बारे में लिख सकते हैं, उसके कंस्ट्रक्शन, उसके वर्किंग, यहाँ तक कि उसके और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको फिगर में ही दिख जाता है। तो फिगर को ज़्यादा प्रीफर आप लोग करें। द कैपेसिटर CS इज द स्टार्टिंग कैपेसिटर। CS जो यहाँ पर है वो स्टार्टिंग कैपेसिटर है। इज शॉर्ट टाइम रेटेड। ये शॉर्ट टाइम रेटेड होता है, मतलब क्या, ये बहुत ही कम समय के लिए होता है, लगा हुआ रहता है हमारे सर्किट में। क्योंकि जैसे ही मोटर स्टार्ट हो जाएगा वो अपना स्पीड गेन कर लेगा तो ये सर्किट से बाहर हो जाएगा। उसके बाद है लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द स्टार्टिंग टॉर्क। स्टार्टिंग टॉर्क को प्रोड्यूस करने के लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ करंट की आवश्यकता होती है। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस X शुड बी लो इन द स्टार्टिंग वाइंडिंग। इसके कारण जब हमको हाई करंट का रिक्वायरमेंट होता है स्टार्टिंग के टाइम में, तो उस कंडीशन में जो हमारा इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है वो मिनिमम होता है। जो कैपेसिटर होता है इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग में वो मिनिमम होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसका वर्किंग का एक पॉइंट लिखे, वो क्या है कि एज द मोटर रीचेज द सिंक्रोनस स्पीड। जैसे जैसे मोटर आपका सिंक्रोनस स्पीड को गेन करता है, मतलब कब, यहाँ पर ये पॉइंट आप लिखिएगा, एज द मोटर रीचेज इट्स 70 to 80% ऑफ सिंक्रोनस स्पीड। अपनी सिंक्रोनस स्पीड के 70 से 80% जब वो गेन कर लेता है, द स्टार्टिंग कैपेसिटर CS इज डिस्कनेक्टेड। जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है CS वो डिस्कनेक्ट हो जाता है फ्रॉम दिस सर्किट से बाय द सेंट्रीफ्यूगल स्विच SC। सेंट्रीफ्यूगल स्विच की मदद से यह जो है वो सर्किट से बाहर हो जाता है। द कैपेसिटर CR इज कनेक्टेड परमानेंटली। और CR जो होता है कैपेसिटर रन होता है वो कनेक्टेड होता है परमानेंटली इन द सर्किट में, एंड दस इट इज नोन एज रन कैपेसिटर। इसीलिए इसको हम लोग रन कैपेसिटर भी कहते हैं। द रन कैपेसिटर इज लॉन्ग टाइम रेटेड। रन कैपेसिटर जो होता है वो लॉन्ग टाइम रेटेड होता है, मतलब जब तक मोटर वो चलते रहता है उस समय तक वो उसमें कनेक्टेड ही रहता है। मतलब वो कैपेसिटर रन जो है वो परमानेंट उसमें फिक्स रहता है। ठीक है, इसीलिए लॉन्ग रेटेड होता है। इज मेड ऑफ वाइल्ड फील्ड पेपर। इसीलिए उसको हम लोग जो है वो वाइल्ड फील्ड पेपर से बनाते हैं। तो यह भी आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में जो हम कैपेसिटर रन जो लगाते हैं वह क्या चीज से बना होता है, तो वह जो होता है वो वाइल्ड फील्ड पेपर से बना होता है। तो ये पॉइंट भी आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें इतना लिखने के बाद सिंपली आपको ये फेजर डायग्राम लिख देना है। लिख के कि फेजर डायग्राम ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। फेजर डायग्राम में भी देख लीजिए थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी सारा फेजर डायग्राम सेम ही रहता है। यहाँ पर फिर ये टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पर देखिए इनिशियल कंडीशन में जब दोनों साथ था, दोनों कैपेसिटर साथ में था, तो ये यहाँ तक टॉर्क इसका बढ़ा था। उसके बाद फिर ये जैसे ही उसको हम डिस्कनेक्ट करेंगे तो थोड़ा सा घटेगा, फिर ये अपना गेन कर लेगा फिर से वापस टॉर्क के लेवल को। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इस मोटर का जनरली जो हम लोग उपयोग करते हैं ये किसके लिए करते हैं, तो हाई टॉर्क, जहाँ पर कि हाई टॉर्क की आवश्यकता होती है और साथ ही साथ जिसको कि फ्रीक्वेंटली बार बार हमको चालू बंद करने की आवश्यकता होती है, तो वहां पर हम इस तरह का मोटर का उपयोग करते हैं। इसका एफिशिएंसी जो होता है वो अच्छा होता है, पिछले दो मोटर से इसका एफिशिएंसी जो है वो ज्यादा बेहतर होता है। देखिए क्या है, दिस टाइप ऑफ मोटर इज क्वाइट एंड स्मूथ रनिंग। यह जो मोटर होता है ये बहुत ही स्मूथ रन करता है, मतलब ये नॉइजलेस मोटर होता है, बहुत ही कम नॉइज करता है जब ये रन करता है तब, मतलब रनिंग के टाइम में इसमें जो नॉइज प्रोड्यूस होता है वो बहुत ही कम होता है, इसलिए इसका जो रनिंग होता है वो स्मूथ रनिंग होता है। दे हैव हायर एफिशिएंसी। इसका एफिशिएंसी हायर होता है देन द मोटर दैट रन ऑन मेन बाइंडिंग ओनली। जो मेन बाइंडिंग पर जो मोटर रन कर रहा था उससे इसका एफिशिएंसी जो होता है वो अच्छा होता है। मेन बाइंडिंग पर अगर आपको पूछेगा कि मेन बाइंडिंग सिर्फ और सिर्फ जो मेन बाइंडिंग पर मोटर रन करता है वो कौन कौन मोटर है, तो आप क्या बताइएगा कि वो जो है रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर है और कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है। ये जो दोनों मोटर है वो डायरेक्टली जब रनिंग कंडीशन में आता है तो सिर्फ और सिर्फ मेन बाइंडिंग पर रन करता है। लेकिन यह जो मोटर है इसमें एक कैपेसिटर एक्स्ट्रा लगा होता है, तो इसके कैपेसिटर इसमें लगने के कारण इसका जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाता है। दे आर यूज फॉर लोड ऑफ हायर इनर्शिया रिक्वायरिंग फ्रीक्वेंट स्टार्टिंग। इसमें देखिए क्या करा है कि इसका जो हम लोग उपयोग करते हैं वो हायर इनर्शिया लोड को, जिसको कि फ्रीक्वेंटली बार बार हमें स्टार्ट करने की आवश्यकता होती है, उस जगह पर इसका इस तरह का मोटर का हम लोग उपयोग करते हैं। वेयर द मैक्सिमम पुल आउट टॉर्क एंड एफिशिएंसी रिक्वायर्ड इज हायर। जहाँ की मैक्सिमम पुल आउट टॉर्क की आवश्यकता होती है और जहाँ की एफिशिएंसी जो है वो हायर होता है, हायर रखने की आवश्यकता होती है, वहाँ पर हम इस मोटर का उपयोग करते हैं। द टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर आर यूज्ड इन पंपिंग इक्विपमेंट। दो वैल्यू कैपेसिटर मोटर जो होता है इसको हम यूज करते हैं पंपिंग इक्विपमेंट में।
रेफ्रिजरेशन में, एयर कंप्रेशन में, etc। ये जो है इसका एप्लीकेशन है। तो यह था आज का हमारा सेशन। हम उम्मीद करते हैं कि यह भी सेशन आपको समझ में आ गया होगा और यह जो सेशन है वह आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का सबसे लास्ट सेशन है। साथ ही साथ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जितने भी वीडियो एसी मशीन क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है वो सारे वीडियो आपको देख लेना है। मिनिमम 1 से 2 बार जरूर देखना है, क्योंकि सारे जो वीडियो बनाए हुए हैं सारे VVI टॉपिक बनाया हुआ है। उस वीडियो को देख के जाइएगा, आपको एग्जाम में 100% बेनिफिट मिलेगा और आप अच्छा, आपका जो नॉलेज है वो अच्छा नॉलेज आपके पास भी आ जाएगा। और अगर आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो आपके अंदर से कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा एग्जाम के प्रति, एग्जाम से थोड़ा डर कमेगा। साथ ही साथ एक पॉइंट पर और ध्यान देना है कि एग्जाम में क्वेश्चन देख के, क्वेश्चन नया होंगे, अगर क्वेश्चन नया भी होगा तो आपको देख के घबराना नहीं है, देख के डरना नहीं है। क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़िए। आपको जब 1 से 2 बार क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपको उसका आंसर कुछ ना कुछ दिमाग में आएगा। लेकिन अगर पहले ही आप सोच लीजिएगा कि क्वेश्चन नया है, हमसे नहीं बनेगा, तो आपसे फिर वो बनाने में क्वेश्चन आपको दिक्कत होगा। कभी भी ये नहीं सोचना है कि हमको ये क्वेश्चन नहीं बनेगा हमसे, यह सोच के आपको देखना है कि हमको सारे आंसर आते हैं, हम खुद इसको लिख सकते हैं, अपने दिमाग से कुछ पॉइंट इसमें हम लिख सकते हैं। जब आप एक बार लिखना शुरू करिएगा तो आप फिर उस क्वेश्चन के आंसर को लिख दीजिएगा। और इस बार आप लोग बस क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आइए, सभी क्वेश्चन को बना के आइए, आपका अच्छा मार्क्स आएगा। लगभग स्टूडेंट जो कि हमारे वीडियो देखते हैं उनको डिस्टिंक्शन 100% आएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे, थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए और अपने जूनियर को भी इससे ऐड करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।